हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदी की जो 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने इस वीडियो में 25 उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कईयों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इस बार आने के बहुत सारे संभावनाएं हैं। तो आपको करना क्या है, 16 फरवरी से पहले इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी जो क्वेश्चन है वो छूटे ना, सारे क्वेश्चन आप करके आएँ। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं और आपको इनको जो है वो नोट करते हुए चलना है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध भारत भारती जो है वो किसकी रचना है। तो इस बार जो OMR सीट मिलेगी और 20 क्वेश्चन का आंसर आपको OMR सीट में ही देना पड़ेगा। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, गोला भरना रहेगा। तो चलिए, उसी संदर्भ में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है रसखान और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो कोई एक ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत भारती जो है वो किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कवि सूरदास जी जो हैं वो किस युग के कवि हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछ लिया जाता है कि किस युग के कवि हैं। ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। 4 ऑप्शन आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे और कोई एक सही रहेगा उसको आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें भरना रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है भक्ति काल, और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास जी जो हैं वो किस युग के कवि हैं, भक्ति काल के हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको जो है याद रखना है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न यह है कि सूर सागर किसकी रचना है। तुलसीदास जी की रचना है, रहीम दास जी की है कि कबीर दास जी की है कि सूरदास जी की है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूरदास। तो सूरदास जी की रचना है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। तो ये आपको जो है वो याद रखना है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूरदास जी की रचना है, सूरदास जी की। और इनके अतिरिक्त भी याद रखना है, सूर सागर हो गई, सूर सारावली हो गई, साहित्य लहरी हो गई। ये सूरदास जी की ही क्या है, रचनाएं हैं। इनको आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न ये है कि जो दोहावली जो है वो किसकी रचना। आपने पढ़ा होगा दोहावली, कवितावली, गीतावली। दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये किसकी रचना। ऑप्शन नंबर पहला है तुलसीदास, दूसरा है रहीमदास, तीसरा है कबीरदास, चौथा है सूरदास। तो ये किसकी है, तुलसीदास जी की क्या है, रचना है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये सभी आपको याद रखना है, वली वाले। तो किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको जो है याद रखना है। 5वां प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध जो है प्रेम वाटिका वो किसकी रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास और रसखान। तो इसका 5 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रेम वाटिका है वो किसकी रचना है, रसखान की है। तो 5वीं का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसको जो है याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5वें का। 6ठा प्रश्न, साकेत महाकाव्य जो है वो किसकी रचना है। साकेत महाकाव्य, ऑप्शन है तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। तो आपको इसको OMR सीट में भरना रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कौन सी, साकेत महाकाव्य। और आपको एक महाकाव्य और भी है जयशंकर प्रसाद जी की, कामायनी, उसको भी आपको याद रखना है। कामायनी महाकाव्य भी पर भी प्रश्न जो आता भी आगे आएगा, आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भक्ति काल के कवि नहीं है। यहाँ पे दोबारा तुलसीदास लिख गया, यहाँ पे सूरदास रहेगा, सूरदास। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला है तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा रसखान और चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो तुलसीदास, सूरदास और रसखान ये तीनों क्या हैं, भक्ति काल के हैं, कवि हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तुलसीदास 2 बार लिखा गया, यहाँ पे सूरदास होना चाहिए था, तो आपको उसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे सूरदास जी रहेगा। तो सूरदास, तुलसीदास और रसखान ये तीनों कहाँ के हैं, भक्ति काल के कवि हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी भक्ति काल के कवि नहीं हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो इसको याद रखना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न
तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। तो आपको याद रखना है। तो तुलसीदास, सूरदास और रसखान ये क्या हैं? ये जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त ये भक्ति काल के कवि नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। तो फिर अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वो तुलसीदास जी की नहीं है? ऐसे भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी या प्रेम वाटिका। तो आपको पता होगा कि सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी ये सूरदास जी की रचना है, लेकिन प्रेम वाटिका जो है वो इनकी रचना नहीं है। तो आपको इसको भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? मैंने अभी इसको भी इधर बताया, प्रेम वाटिका। देख लीजिए, दिखा देता हूँ यहाँ पे। प्रेम वाटिका किसकी थी? रसखान जी की थी। तो आपको याद रखना है, रसखान जी की थी। तो यही पूछा प्रश्न इसमें कि कौन सी रचना जो है सूरदास जी की नहीं है? तो प्रेम वाटिका नहीं है। ये किसकी रचना है? ये रसखान जी की है। ये आपको याद रखना है। तो ऐसे भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो आपने पढ़ा कवितावली, दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस ये इनकी हैं, लेकिन सूर सारावली और सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी ये किसकी रचना है? ये सूरदास जी की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसकी रचना नहीं है? तुलसीदास जी की नहीं है, ये सूरदास जी की है। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर ये किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। तो उसने पूछा है कौन सी तुलसीदास जी की नहीं है? तो ये तीनों जो हैं कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की हैं, लेकिन सूर सारावली इनकी नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, यहाँ से भी इस तरीके का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है कि भक्ति काल की समय अवधि जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो समय अवधि भी आता है, ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भक्ति काल की जो अवधि है वो कहाँ से कहाँ तक है? आपको इसको याद रखना। ऑप्शन है पहला 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी, और दूसरा ये है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी, तीसरा 1643 से 1843 और 1843 से अब तक का समय। तो ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ से समय अवधि एक आएगा, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। कोई किसी का भी समय अवधि पूछ सकता है। तो आपको याद रखना भक्ति काल का जो समय अवधि है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो वो है 1343 से 1643 ईस्वी तक। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर पहला जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना। 11वां प्रश्न, आदिकाल की समय अवधि कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो जो आदिकाल जो है भक्ति काल के पहले का समय है। तो आप ऑप्शन यही है 1643 से 1343 से 1643 और 743 से 1343 और 1643 से 1843 और 1843 से अब तक का समय। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है 743 ईस्वी से 1643 ये भक्ति काल की क्या है? समय अवधि है। ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक प्रश्न तो आपको यहाँ से बोर्ड एग्जाम में जो है मिलबे करेगा, तो आपको इसको याद रखना जरूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न ये है कि रीतकाल की जो समय अवधि है वो कहाँ से कहाँ तक है? रीतकाल की, तो रीतकाल की जो समय अवधि है वो 1643 से 1843 ईस्वी तक है। ये आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भक्ति काल के बाद का समय है। रीतिकाल जो है भक्ति काल के बाद आता है। तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। चलिए 13वां प्रश्न ये है कि आधुनिक काल की समय अवधि कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है 1843 से अब तक का है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ तक है? 1843 से लेकर अब तक का है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या आता है? आदिकाल, फिर आता है भक्ति काल, फिर आता है रीतिकाल और फिर आता है आधुनिक काल। तो आदिकाल का जो समय है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये आदिकाल का समय है। तो सबसे पहले क्या आता है? आदिकाल। तो 743 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक आदिकाल, और 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक आदिकाल, और फिर 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक क्या आता है? भक्ति काल आता है। और उसके बाद कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें 1643 से 1843 तक जो आता है वो रीतिकाल आता है। कौन सा काल आता है? रीतिकाल आता है। और फिर आता है आधुनिक काल। तो कहने का मतलब यही, पहले आता है आदिकाल, फिर आता है भक्ति काल, पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। ये आपको याद रखना है। तो 743 से 1343 ये आदिकाल हो गया, और 1343 से 1643 ये भक्ति काल हो गया, 1643 से 1843 ये क्या हो गया? रीतिकाल हो गया,
और 1843 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल भी करेगा, एक प्रश्न, ये आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई जो है, बिहारी सतसई वो किसकी रचना है? बिहारी सतसई सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या बिहारी जी की? ये 14वां प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका जो है वो क्या आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिहारी जी की रचना है, ये आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न ये है कि यामा जो है वो किसकी रचना है? तो यामा जो है वो किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना, ये आपको जो है याद रखना है। 15वें का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है लोकायन, लोकायन नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा ये लोकायतन रहेगा, लोकायतन, लोकायता इसमें छूट गया, लोकायतन। तो लोकायतन जो है वो किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको जो है याद रखना, यहाँ पे ता छूट गया है। तो लोकायतन होता है, लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, ये आपको याद रखना है। 17वां प्रश्न ये है कि जो भारत भारती है वो किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत जी की है कि मैथिली शरण गुप्त जी की है कि कबीरदास जी की है कि महादेवी वर्मा जी की है? तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना, मैंने आपको पीछे बताया है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न है कि कौन सी जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की नहीं है? तो आपको पता निहार, नीरजा और रश्मि जो है महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं, लेकिन जो है रश्मि रथी ये महादेवी जी की रचना नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कि कौन महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है, तो रश्मि रथी जो है वो नहीं है। किसकी है ये रश्मि रथी? ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है कौन सी जो रचना है वो सुमित्रानंद पंत जी की नहीं है? तो लोकायतन जो है, लोकायतन जो है, लोकायतन ये भी है इनकी, लोकायतन, लोकायतन भी इनकी है, पल्लव भी इनकी, वीणा भी इनकी, लेकिन प्रेम माधुरी जो है वो इनकी नहीं है। प्रेम माधुरी इनकी नहीं है, आपको याद रखना है। तो प्रेम माधुरी किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी सुमित्रानंद पंत जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न ये है कि कौन सी रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है? तो प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रस खान जी की रचना है, आपको ऐसे भी याद रखना है। और साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, यशोधरा हो गया, ये सभी क्या हैं? इन्हीं की रचना है, लेकिन जो प्रेम वाटिका वो रस खान जी की है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको जो है याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फिर अगला प्रश्न ये है, 21वां क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास जो है वह किस युग की रचना है? शुक्ल युग है, द्विवेदी युग की है कि भारतेंदु युग की है कि शुक्लोत्तर युग की है? तो ये द्विवेदी युग की रचना है और ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्विवेदी युग। तो प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की ही रचना है, ये आपको याद रखना है। और किसकी रचना है प्रिय प्रवास? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि प्रेम माधुरी किस युग की रचना है? तो भारतेंदु युग की रचना किसकी है? ये भारतेंदु युग की है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रेम माधुरी भारतेंदु युग की रचना है, आपको याद रखना है। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह कि बिहारी जो हैं वो किस युग के कवि हैं? किस युग के जो हैं वो कवि हैं? तो बिहारी जो हैं वो रीतिकाल के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीतिकाल। बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के हैं, ये आपको जो है याद रखना है। तो रीतिकाल जो है भक्ति काल के बाद का समय है, तो ये उसके बाद यानी रीतिकाल के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीतिकाल। 24वां प्रश्न वही प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के कवि नहीं? तो केशव बिहारी भूषण ये रीतिकाल की हैं, लेकिन महादेवी वर्मा जी जो हैं वो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। बाकी केशव बिहारी भूषण आपको याद कर लेना है, ये रीतिकाल के हैं। मधुशाला जो है वो किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए और फिर अगला प्रश्न है कि मधुबाला जो है वो किसकी रचना है? तो वो भी हरिवंश राय बच्चन जी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।